कहते कि एक वक्त था जब यूपी का नाम बढ़ते अपराध और दबंगई के लिए जाना जाता था, मगर एक वक्त आज का है जब यूपी का नाम कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता है। हर कोई क्विक एक्शन को अपने प्रदेश में एग्जाम्पल के रूप में बताता है और उसे लागू करना चाहता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच किसी भी अपराध पर यूपी के एक्शन को एकदम सटीक और कानून व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए काफी पसंद किया जाता है और इसका सीधा फायदा योगी सरकार की झोली में जाता है। यही वजह है कि योगी सरकार लगातार अपने कानून व्यवस्था को लेकर जनता का दिल जीतती आई है, मगर अब यही उदाहरण सवालों के घेरे में घर करने लगा है, क्योंकि अभी तक होने वाले एनकाउंटर में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर जहां विपक्ष योगी सरकार पर आक्रामक होता दिखा, तो दूसरी ओर अब हाईकोर्ट भी यूपी पुलिस पर सख्त हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिर क्या करेगी योगी सरकार। एक तरफ जनता को इस नीति पर भरोसा, मगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। प्रमोशन के लिए होने वाले हाफ एनकाउंटर कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर सख्त रुख अपनाया है और अदालत ने साफ कहा है कि सजा देना केवल न्यायालय का अधिकार है, पुलिस का नहीं। बिना जरूरत के फायरिंग या आरोपियों के पैरों पर या फिर घुटनों के नीचे गोली मारकर मुठभेड़ बताना स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनवरी 2026 के जस्टिस अरुण कुमार देशपाल की बेंच ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट की PUCL गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए अपनी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ अधिकारी प्रमोशन, तारीफ और सोशल मीडिया फेम के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के एक कथित हाफ एनकाउंटर मामले में हैरानी जताई है और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने पूछा है कि पुलिस की गोली हर बार आरोपी के घुटने के ठीक नीचे कैसे लग जाती है, जबकि आरोपी की कथित फायरिंग में पुलिस कर्मियों को एक छर्रा तक नहीं लगता। कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है और 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि कई तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद अदालत को यह रुख अपनाना पड़ा है, मगर एक तरफ जहां कोर्ट सख्त है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक के बीच एनकाउंटर को लेकर अपराध पर लगाम लगाने का भरोसा भी मजबूत है। योगी सरकार के कार्यकाल में हजारों मुठभेड़ हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लगभग 17,000 से अधिक एनकाउंटर में सैकड़ों अपराधी मारे गए हैं, हजारों गिरफ्तार हुए हैं और कई घायल हुए हैं। लोग इसे जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा मानते हैं और कहते हैं कि इससे माफिया और संगठित अपराध पर अंकुश लगा है। पुलिस का पक्ष है कि गोली सिर्फ आत्मरक्षा या बेहद जरूरी स्थिति में चलाई जाती है और जान बचाने के लिए पैर में निशाना लगाने की ट्रेनिंग होती है। मगर इस कहानी का तीसरा अहम हिस्सा ये भी है जिसको सजाने का काम विपक्ष करता रहता है। विपक्ष लगातार वीडियो और तस्वीरें साझा करके योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इटावा एनकाउंटर का वीडियो वायरल हुआ और बरथना थाना क्षेत्र में मां बेटी हत्याकांड के आरोपी मुकेश यादव से मुठभेड़ के बाद थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने मौके पर पट्टी बांधकर पूछताछ और बरामदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर फैला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए तंज कसते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू है। कथा पटकथा लिखने वाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्टर भी और वेशभूषा वाले भी। दरोगा जी ने हाथों हाथ पट्टी बांधकर मौके पर ही सारी पूछताछ कर ली। शायद थाने तक पहुंचते पहुंचते चार्जशीट भी तैयार कर देंगे। उन्होंने अपराधी के पकड़े जाने को सराहनीय बताया, लेकिन पुलिस के स्वांग पर सवाल उठाया है और पूछा है कि प्रदेश में गृह मंत्री है भी या नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो कानून का राज बनाए रखना है और अपराध पर अंकुश लगाना दोनों जरूरी है, मगर हाईकोर्ट की सख्ती इस बात की याद दिलाती है कि पुलिस कार्रवाई पारदर्शी और कानूनी दायरे में होनी चाहिए। साथ ही जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए अपराध नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी है। सही संतुलन ही लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों को मजबूत बना सकता है और इसका फायदा उठाने वालों पर हाईकोर्ट सख्त भी हो सकता है।